हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। हम देखेंगे मणिपुर का सिचुएशन क्या है। 2 महीने से सिचुएशन वहाँ पे बहुत ख़राब है। मोर देन 200 पीपल दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, दे हैव बीन राइट्स। तो चलिए देखते हैं मणिपुर का सिचुएशन क्या है, फिलहाल स्थिति क्या है। सो डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो द सिचुएशन ऑफ मणिपुर राइट नाउ। We thank you so much for this guidance coming for all of us, and you can send your prayers for Manipur, guys, for the people of Manipur, so that there is peace back in the state, in the lives of the people there. So Manipur, what do we need to know? Okay, we have this card, I think. Okay, situation looks like it's getting better, from difficult times to better times. Still not better, but definitely moving towards better situation की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, towards more stability. Okay, ये वाला कार्ड का एनर्जी तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि yes, the difficult part is over, है ना। जो भी चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी, बिगड़ गई थी, उससे तो हम बेटर जा रहे हैं। पर हम जा रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन हो सकता है? किंग ऑफ पेंटिकल्स एक एनर्जी भी हो सकती है, जहां पे इट इज टॉकिंग अबाउट कि मणिपुर इज नाउ गोइंग टू मूव टूवर्ड्स बेटर सिचुएशन, मोर स्ट्रॉन्गर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ मणिपुर जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? इसकी एनर्जी तो मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि जैसे बोलते हैं ना कि सोना आग में तप के ही खड़ा हो जाता है, सोना सोना बनता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन मणिपुर ने फेस किया है ना, जो डिफिकल्टी के थ्रू दिस मणिपुर, आवर ब्यूटीफुल लिटिल स्टेट हैज गॉन थ्रू, is only going to make it more stronger and more stable, more prosperous. You know, people realizing the importance of life, realizing that these riots and these difficulties don't really help anybody. और इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है सीख लेते हुए वो एक अपने आप को और भी स्ट्रांग बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे, प्रॉस्परस बनाएंगे, अबंडेंट बनाएंगे। ये सारी चीजें लग रही है। और इन सारी चीजों पे काफी सोच विचार करेंगे कि कैसे अपने स्टेट को स्टेबल बना सकते हैं। क्योंकि जब हम डिफिकल्टी में पड़ते हैं ना, तभी हमको रियलाइज होता है कि क्या हमने खोया, क्या हमने पाया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी यू नो द ज्यूज का एग्जाम्पल बहुत ही एविडेंट हो जाता है कि किस तरह से दे वर वाइप्ड आउट बाय द नाजीज and only a handful of them were left, and how these people got together and resurrected themselves. And today Jews, if you see Israel is one of the most powerful countries who stands for itself. It stands for its sovereignty, it stands for its itself. और मुझे भी मणिपुर की कुछ उसी तरह की एनर्जी लग रही है कि ये वाला जो सिचुएशन वो गए हैं, काफी एक इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम मणिपुर के लाइफ में आने वाला है। मणिपुर एज अ स्टेट, यू नो द पीपल, देखो हम ये चीज नहीं समझ पाएंगे स्टेइंग इन अवे फ्रॉम मणिपुर, एंड नॉट मणिपुर बट not really have gone through that riots and that difficulty. We can never understand what they have gone through. ये जो difficulty से लोग जाते हैं ना, वही उनको ही पता होता है कि what it is. We can never fathom what it is to go through all that. And I think it's going to be, और यहाँ पे ये दोनों major, this is a major arcana card. This is a very strong card, stable card. एक्सक्यूज मी, पेंटिकल का कार्ड, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आ रही है। तो ये जो चैप्टर हुआ है ना मणिपुर के केस में, मणिपुर जो इस तरह की चीज से गई है, मणिपुर गया है या गई है, जो भी है, इट्स पीपल विल रियली रिफ्लेक्ट, मणिपुर विल रिफ्लेक्ट कि इज इट वर्थ इट फाइटिंग एंड टेकिंग ईच अदर्स लाइफ लाइक दिस। तो काफी एक रिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन मणिपुर भी हैज गॉन थ्रू द वर्स्ट। आई डोंट थिंक इन एनी वे थिंग्स आर एक्सकलेटिंग बैक इन मणिपुर। इट इज ओनली बिकमिंग बेटर हियर। यहाँ पे देख लेते हैं, येस, इट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, ये टर्न करेगा और अब बेटर चीजें आएंगी। ये वाला कार्ड शफल करते वक्त भी आया था, बट येस,
एक न्यू बिगिनिंग के लिए जहां पे सबको, एस ऑफ कप का कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक, एक न्यू बिगिनिंग जहां पे सब लोग इन्वॉल्व हो, जिसमें सबकी खुशी हो, क्योंकि इट वाज मोस्टली अ रीजनल राइट ऑफ द कास्ट एंड ऑल दैट, रिलीजन एंड स्टफ्स लाइक दैट. सो या, एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पे हर लोग आए, हर लोग खुश रहें, इस इंटेंशन से इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा, क्योंकि ये जो राइट हुआ है इसमें सब लोगों का जान गया है. इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर सेक्ट और ये. सो दिस इज व्हाट इट इज. वी विल टेक अ ब्लेसिंग का कार्ड फॉर दिस मणिपुर. एक्चुअली वी शुड हैव टेकन इट फॉर हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, बट आई डिडंट क्वाइट रिमेंबर. Blessings and guidance coming for Manipur, dear angels. We thank you so very much. Manipur. Okay, this is the one. Heart guardian, love and let yourself be loved. And how beautiful guidance this is coming for Manipur, a state which has gone through one of its worst riots probably. Because you know what, they were not operating from heart center, they were operating from the survival instincts of Mooladhar. और जब आप survival instinct में रहते हैं ना, then it's only your survival that matters, and then you go into the war field. You are no more a friendly neighbor, क्योंकि आप जब war field में हैं तो it is do or die. जब आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से फाइट कर रहे हैं, जब आप अपने लॉजिकल लेफ्ट हेमिस्फेयर से फाइट कर रहे हैं, ईगो सेल्फ से फाइट कर रहे हो, देन देर इज नो कंपैशन एंड हायर रोड, देन देर इज ओनली द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और एंजल्स हमें यही बोल रहे हैं कि नाउ मणिपुर, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड गाइज. यानी कि अपने आप को भी प्यार करो और अपने पड़ोसी, अपने दूसरे रिलीजन, सेक्ट, इन सारे लोगों को भी प्यार दो. तो love is basically coming in Manipur's energy, which is a blessing from the angels. Grow within your current situation, यानी कि wisdom लाइए अपने लाइफ में. और ये जो भी सिचुएशन, एक्चुअली मैं एक चीज पिक कर रही हूँ इस एनर्जी से, इस कार्ड से, कि मणिपुर के, देखिए हमारे लाइफ में या फिर इवन स्टेट के लाइफ, यहाँ पे हम एक स्टेट मणिपुर के सिचुएशन की बात कर रहे हैं, एक वॉर लाइक सिचुएशन, एक राइट का सिचुएशन. और पर्सनल लाइफ में या फिर अदरवाइज ऑल्सो, वेन एवर वी गो थ्रू चैलेंजेस, we don't only just go through challenges, but we grow through challenges. GROW. Yes, we grow through challenges, and that is why these challenges come in our life. तो मणिपुर जो स्टेट है उसके लाइफ में भी अगर ये चैलेंज आया है, जो कि बहुत डिफिकल्ट चैलेंज था, तो उसके लिए क्या था, हमने यहाँ पे पिक किया है कि इट इज नॉट जस्ट सिंपल थिंग. मणिपुर विल रियली कम स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ दिस डेडलीस्ट ऑफ द चैलेंज दैट द स्टेट फेस्ड. बेटर टाइम्स में जा रहा है, और कमिंग फ्यूचर में इट इज गोइंग टू बिकम, इट विल लर्न फ्रॉम दिस लेसन, it will get its shit together, it will get its people together, and it will come across as a very, it will establish itself, or it will work towards establishing itself as a very samriddh state, very strong state, stable state. जो यहाँ पे King of Pentacle is one of the most stable man in tarot, और यहाँ पे यही बता रहा है ये कार्ड कि मणिपुर will now reflect on all the challenges that Manipur has gone through, and how it can, become one of the most stable state in India. It is looking forward, ये reflection होगा, and bringing everybody together, where everybody's cup is filled, because we can offer to other person only when our cup is filled, है ना. और वहाँ पे इसी चीज़ की लड़ाई भी चल रही थी कि नहीं मुझे, नहीं तुम्हें, ये सब चीज़ें. तो ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन. ये सिचुएशन जब भी, जैसे कि मैंने बोला कि सिचुएशन, जब चैलेंजेस आते हैं हमारे लाइफ में, वो हमको कुछ सिखाने के लिए आते हैं. वो हमें दे कम सो दैट वी कैन ब्रेक थ्रू द ग्लास सीलिंग. एंड यस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कम इन मणिपुर's लाइफ एज वेल. Love and let yourself love and grow through it. There is some lesson that the people of Manipur had to learn, and therefore they went through this situation, but they are only coming stronger than ever, more stable than ever. So that was the guidance on Manipur. That's so nice, and thank you so much, angels, that Manipur finally will be peaceful. It is on its path of becoming peaceful. So thank you so much, and I will see you again. Bye for now.